रांची के पतरातू क्षेत्र में बैंक में लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी। लोन का पेपर लेकर लोन पास होने के बाद पूरा पैसा खुद हड़पने का काम कर रहे हैं। इस जानकारी के बाद सीआईडी ने एक टीम बनाकर छापेमारी किया तो उनके कार्यालय से कई दस्तावेज और चेक बरामद किया गया है। टीम डीएसपी सरिता मुर्मू के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। गिरफ्तार अपराधियों को द्वारा करीब 500 लोगों को धोखा देने का काम किया है। करीब 50 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी की गई। बताते चले कि पांडे गिरोह के नाम पर धमकी देकर बैंक से लोन दिलाने और कमीशन लेने के आरोप में सीआईडी रांची की टीम ने पतरातू में छापेमारी कर 5 लोगों को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए लोगों में रंजीत सिंह उर्फ कमल और मोहम्मद जमीर सहित 3 अन्य लोग शामिल हैं। हिरासत में लिए गए एक आरोपी के पास से बैंक का फर्जी पहचान पत्र भी बरामद किया गया है। उसने पूछताछ में कहा कि वह पूर्व में बैंक के कलर की गाड़ी चलाता था। उसके कहने पर ही उसने कोरोना काल में फर्जी कार्ड बनाया था। मोहम्मद जमीर पीसी से जूता चप्पल की दुकान चलाता है, जबकि कमल ने पूछताछ में कहा कि वह बैंक के लिए डिजिटल मार्केटिंग का काम करता है। उल्लेखनीय है कि मामले को लेकर एसबीआई रामगढ़ शाखा के प्रभात कुमार ने सीआईडी से शिकायत की थी। उन्होंने बताया था कि वह रामगढ़ में फील्ड अफसर के पद पर हैं। प्रयोजन से बुलाया गया है। पिछले कुछ दिनों पहले सीआईडी में एक क्षेत्र से, पतरातू क्षेत्र से, रामगढ़ के पतरातू क्षेत्र से एक ही तरीके के 3-4 आवेदन आए हम लोगों को ये शिकायत को लेकर के कि एक बैंक में लोन दिलाने वाला एक ऐसा गैंग है जो लोगों को फांस करके बैंक का लोन दिलाता है और उसके बाद फिर वो जो लोन है वो पूरा का पूरा अमाउंट वो खुद ही हड़प लेता है। तो मतलब लोन करा भी रहे हैं प्लस उनका पैसा वो ले रहे हैं। साथ ही साथ जब वो लोन इनको दिक्कत होती थी वापस करने में तो दोबारा उस लोन को सेटल करने के नाम पर उनसे दोबारा लोन दिलवाते थे। तो ये जो मोडस ऑपरेंडी है इसको लेकर के ये पतरातू क्षेत्र में ये 5 लोगों का हम लोगों को पता चला। जो जांच हुई उसमें कमल कुमार सिंह और जमीर मियाँ, इन 2 लोगों के बारे में जानकारी मिली कि ये लोग इस चीज़ में संलिप्त हैं और एक गैंग बना करके इस तरीके से कर रहे हैं। और फिर एक केस दर्ज किया गया सीआईडी में, कांड संख्या 3/2023, और उसमें जांच के दौरान, अनुसंधान के दौरान पता चला कि इनका अपना एक ऑफिस है जहां पर ये लोग बहुत सारे लोगों से ब्लैंक चेक लेकर के रखते हैं, कंप्यूटर में सारे लोगों का ट्रांजैक्शंस वगैरह का हिसाब रखते हैं और उन्होंने बिल्कुल एक ऑफिस बना करके रखा है और वहाँ से लोन का ये काम करते हैं। तो फिर रेड किया गया, तो रेड करने पर उनके उस जगह से मोबाइल, लैपटॉप और फिर कंप्यूटर के और दूसरे उपकरण, कुछ कागजात, बैंक के लोन के कागजात, ब्लैंक चेक्स, ये सब चीज़ें वहाँ पे बरामद हुई, जिससे ये स्पष्ट हुआ कि इस काम में वो लोग पूरी तरह से संलिप्त थे। जो आगे फर्दर अभी हम लोगों को जानकारी मिली है कि इन लोगों ने कम से कम 500 लोगों को ठगा है और सारे लोग जो हैं उस क्षेत्र में सीसीएल और सीएमपीटीआई के एम्प्लॉयज़ हैं और लोग लोन कराने के बाद इनके जाल में फंस जाते थे और उसके बाद ये लगातार उसके बाद दूसरा लोन लेना और फिर एक तरीके से दबंगई उनका था, जिसका उनके बाकी पर्सनल लाइफ पे भी बहुत बुरा असर पड़ता था, चूँकि पैसा उनको मिलता नहीं था लेकिन चुकाना उनको ही पड़ता था। और ये जो अभी कांड दर्ज हुआ है इसका अनुसंधान सीआईडी में डीएसपी सरिता मुर्मू कर रही हैं। उनके द्वारा काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें काम किया गया है और जो छानबीन हुई है इसमें और भी बहुत सारे लोगों के नाम आने की संभावना है। मे बी वो अनुसंधान के फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन में हम लोगों को पता चलेगा। इसमें है कमल कुमार सिंह, जमीर मियाँ, बिट्टू कुमार रजक, मेहुल कुमार और राहुल कुमार। ये 5 लोग रामगढ़ के रहने वाले हैं, रामगढ़ में पतरातू क्षेत्र के रहने वाले हैं। ये बेसिकली यही काम करते थे लगातार। हालांकि इसमें से कमल कुमार सिंह और जमीर मियाँ का आपराधिक इतिहास भी है, जिसमें कमल कुमार सिंह के ऊपर तो नॉर्मल मारपीट का केस है, लेकिन जमीर मियाँ के ऊपर हम लोगों को पता चला है कि इसी प्रकार का ठगी का एक केस हज़ारीबाग में इसके ऊपर हुआ था। लेकिन अभी चूँकि अभी कांड बहुत इनिशियल स्टेज में है तो उसका डिटेल हम लोग नहीं ले पाए हैं, लेकिन इस तरह की शिकायत इन लोगों की पहले भी रही है। तो अगर हम लोग एवरेज देखें, 500 लोगों से इन्होंने अगर 5 से 10 लाख के बीच का भी अगर लोन कराया है सबका, तो कम से कम 30 से 50 करोड़ रुपए के बीच का इन लोगों ने लोगों से ठगी किया है। तो एक बहुत बड़ा मामला है और इस तरह के मामले कोलियरी वाले क्षेत्रों में आए दिन हम लोगों को मिलते रहते थे और इस शिकायत पर सीआईडी के द्वारा खुद इसको संज्ञान लेकर के सीआईडी के अपने थाने में केस दर्ज किया गया। चूँकि ये मामला एक से ज़्यादा लोगों से संबंधित था, काफ़ी सारे लोग इसमें प्रभावित थे,
तो इसमें आगे के अनुसंधान में और भी चीज़ें आएंगी और उससे हम लोग आपको अवगत कराते रहेंगे। एकदम इनकार नहीं किया जा सकता है, चूँकि जिस तरीके के मामले आए हैं तो कमीशन खोरी या फिर उस तरीके से अंदर के आदमी जो उसमें संलिप्त होंगे और लोन कराते होंगे, इस बात से हम लोग इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो चीज़ें जो है अनुसंधान में आगे अगर आएंगी तो उसको हम लोग टेकअप करेंगे। ये सर सिर्फ 5 लोग ये रैकेट चला रहे थे या कोई इनका मास्टरमाइंड? अभी जो मिला है हम लोगों को जानकारी, उसमें ये 5 लोग तो स्पष्ट रूप से आए हैं, लेकिन मे बी जब ट्रांजैक्शन वगैरह हम लोग देखेंगे तो उसमें पता चलेगा कि किन किन जगहों पर पैसा ट्रांसफ़र हुआ है, किनको किनको गया है और भी कौन इसमें लाभुक हैं, तो फिर मे बी और भी बहुत सारे नाम आने की संभावना है। सर ये लोन जब पास होता होगा तो जैसे मेरा लोन पास हुआ तो मेरे अकाउंट में आता होगा, तो मेरे अकाउंट से फिर ये कैसे? ये ब्लैंक चेक जो इनका ये था सिस्टम कि ये लोग जिनसे लोन कराते थे उनसे अपने पास ब्लैंक चेक करवा लेते थे, ब्लैंक चेक साइन करा करके रखवा लेते थे, और फिर जैसे लोन हुआ, जैसे अभी एक हम लोगों को इंस्टेंस मिला है जिसमें एक व्यक्ति का उसने 7 लाख रुपया लोन कराया और इमीडिएटली लोन होने के 1 या 2 दिन के भीतर ही, तो यही इनका मोडस ऑपरेंडी था पैसा लेने का। जनरली क्या होता है ना, बड़ा अमाउंट के लिए मैनेजर फ़ोन करता है, ब्रांच से फ़ोन आता है कि आपके अकाउंट से इतना पैसा विड्रॉ हो रहा है, चेक आपने दिया है, क्रॉस चेक होता है, तो ये नहीं होता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं बैंक का संलिप्त है। एकदम हम लोग सारे बिंदुओं पर अवेयर हैं और उसको लेकर के हम लोग केयरफुल हैं कि ऐसा कोई भी पॉइंट आएगा, अगर आएगा अनुसंधान में तो उसको हम लोग टेकअप करेंगे। इसमें बेसिकली वो दुकान है, दुकान के पीछे जो है पूरा ऑफिस सेटअप करा करके, इनफैक्ट सबका सिविल स्कोर भी मंगा करके वो उसका लोन सैंक्शन करा। तो ये लोगों को क्या बताते हैं सर कि बैंक के ऑफिसर हैं या एजेंट हैं? ये अपने आप को डायरेक्ट सेलिंग ऑफिसर के रूप में बताता है। जो बैंक का डिजिटल प्रोडक्ट्स है उस प्रोडक्ट्स को जनता तक पहुंचाने के लिए हम लोग प्राधिकृत है करके बोल के डायरेक्ट DSO, डायरेक्ट सेलिंग ऑफिसर करके अपने आप को बोलता है, जबकि ऐसे कोई स्कीम नहीं है, ऐसे कोई ऑफिसर जो है प्राधिकृत है। किसी एक बैंक का या सभी? एक बैंक SBI। अभी तो SBI का मिला है, लेकिन हम लोग को ये अंदाज़ा है कि इस तरह का और भी गैंग होगा और दूसरे बैंक्स में भी इस तरह की घटनाएं होती रही होंगी। तो अभी जब अनुसंधान चलेगा तो डेफिनेटली हम लोगों को इस तरह के और भी गैंग और इस तरह के लोगों का ऑफिस का पता चलने का संभावना है, क्योंकि ये पैटर्न सिर्फ एक जगह पर नहीं है। खासतौर पर जैसे पतरातू तो एक जगह हो गया, लेकिन आसपास के और भी जगह हैं, यहाँ पर इस तरह की कभी कभी शिकायतें मिलती हैं, लेकिन बहुत बार हो सकता है कि इस तरीके से जो मेजर तरीके से जो उभर करके आया है वो नहीं आ पाया था, इसलिए चीज़ें सामने नहीं आती थी। CCL के एम्प्लॉई हैं। CCL का एम्प्लॉय। तो ये पर्सनल लोन में ज़्यादा होता है? हाँ, पर्सनल लोन। पर्सनल। ठीक, थैंक यू।